डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आप सभी का और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और इस भरी गर्मी में अपना ख्याल भी रख पा रहे होंगे। वाकई में गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और बारिश का मौसम हो रहा है तो हल्की फुल्की उमस भी हो रही है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कहूँ वायरल है चीज़ें या बहुत ज़्यादा हर जगह एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, वो ये कि परीक्षा तिथि बदल गई है, परीक्षा तिथि की घोषित हो गई है, अब इस डेट को होगा एग्ज़ाम अब ये। लेकिन अभी तक 2-3 दिन से ये देख रही हूँ कहीं भी ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं मिला है लिखित में आयोग की तरफ से, जिससे हम ये जान सकें कि हाँ वाकई में अब इस डेट को हमारा एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो यहाँ पर पीजीटी तो छोड़िए, पीजीटी तो पोस्टपोन ऐसा हुआ कि उसकी कोई खबर ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं। मुझे लगता है पीजीटी कैंडिडेट कम हैं और टीजीटी कैंडिडेट ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर टीजीटी पे गहरा संकट ये आ चुका है कि जहाँ परीक्षा 20-21 जून को होनी थी, वो परीक्षा यहाँ तक कि केवल ये सुना जा रहा है कि वो आगे पोस्टपोन करके 30-31 जुलाई कर दी है। फिर ये कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है और संभव नहीं है कि उस डेट पर भी वो एग्ज़ाम हो जाए। अब यहाँ पर संकट यही कि पीजीटी का संकट तो था ही था, लेकिन टीजीटी पे भी संकट गहरा रहा है। वो यही कि अभी तक कोई भी एग्ज़ाम डेट फिक्स नहीं हुई है और मुझे लगता है इन एग्ज़ाम को ऐसे मजाक बना के रखा है। कहते हैं ना कि उस कैंडिडेट से पूछिए जो 3-4 साल से घर छोड़ के बाहर तैयारी के लिए अपना टाइम दे रहा है, अपना हर चीज़ दे रहा है, वो अपना 100% दे रहा है। जो बाहर कैंडिडेट्स हैं, खासकर प्रयागराज में, जो अपना बहुत दूर दूर से घर छोड़कर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट हो, खासकर मैं हिंदी संस्कृत की बात करूँगी, तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट 3-4 साल से लगातार तैयारी इस उम्मीद में कर रहे हैं कि काश जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, जल्दी तो भूल ही जाइए, कभी हो ही जाए, यही बहुत बड़ी बात अब ऐसा लगने लगा है। लेकिन फिर मन में यही धैर्य धारण करना पड़ता है कि एग्ज़ाम तो आप करवाओगे, आप रुला कितना भी लो खून के आंसू, तो वही है कि हमें खून के आंसू रुलाए जा रहे हैं। एग्ज़ाम का कोई फिक्स नहीं है कि कब करवाएं, ना कोई लिखित है, ना कोई सामने आ रहा है आयोग से ये कहने के लिए हाँ भाई इस डेट को एग्ज़ाम होगा, छात्र निश्चित होकर अपनी पढ़ाई करें। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी ऐसे ही समय में हमें खुद से अपने आप को आत्मविश्वास बना के रखना है, थोड़ी सी हिम्मत बांध के रखनी है कि जब हमने इतना समय कर लिया है तो थोड़ा समय और तो ऐसे ही करके हमें अपनी तैयारी को आगे धार देनी है और तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। यानी कि हालांकि मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, अभी ये लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें फिक्स ना हो जाए तब तक हमारा ऐसा मन नहीं लगता पढ़ाई में। कमेंट्स आया था कि जब से एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुई है और कुछ निश्चित नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में। तो ये कहूँगी हाँ बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी आवश्यक ये है कि थोड़ा बहुत ही सही पर हमें कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, तारतम्यता, लगातार हमें थोड़ा बहुत देखते रहना है, एकदम से हमें कुछ भी बंद करके नहीं रख देना है। और समय ऐसा ही चल रहा है कि अंतर्द्वंद चल रहे हैं खुद में भी और बाहर भी, अब क्लियर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। तो बस भाई इन्हीं सब से हम जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं और देखो कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना हो, क्या हो। हालांकि सब ये कह रहे हैं कि 30-31 मुझे कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जब तक कोई आयोग से पक्का नोटिस नहीं आ जाता, लिखित सूचना नहीं आ जाती, तब तक कहीं से नहीं लगता कि एग्ज़ाम जैसी कोई चीज़ होने वाली भी है। तो बस हम तो ये मान के आगे तो अपना कदम बढ़ाएंगे कि आप कभी तो करवाओगे। अब समस्या ये है कि कभी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा ढीले पड़ जाते हैं और पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है। एनीवे देखते हैं क्या होता है, जो न्यूज़ चल रही है क्या है, हम भी उन्हीं को देखते हैं और कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि संघर्ष कर रहे हैं। बाकी हम तो यही कहेंगे कि भाई विनती है आप सभी से आयोग से कि जितनी जल्दी हो सके टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम कराने की कोशिश करिए और नई भर्तियां भी दीजिए, ताकि जो और कैंडिडेट्स हैं जो तैयारी में हैं, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, उनको भी लाभ मिले, इसका सभी को लाभ मिले, सभी को मेहनत का फल मिले। तो आप लोग ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।